पूरे विश्व में भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियां फिर से एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया की महाशक्ति के सामने झुकने से मना कर दिया है। इसका प्रूफ है ये व्यक्ति, और इसने ये ट्वीट किया है कि भारत को डिसमेंटल करना है और इसके लिए खालिस्तानियों की हेल्प चाहिए। अब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि खालिस्तानियों को यूरोपियन कंट्रीज में संरक्षण, उनको प्रोपेगेट करना, उनको बचाना प्रोपेगेंडा है। ये एक ग्रुप है जिनका काम होता है पूरे विश्व में प्रोपेगेंडा चलाना, सरकारें बदलना, और जो व्यक्ति महाशक्तियों के लिए काम करे उन लोगों को सरकार में बिठाना और अपने लिए पॉलिसी बनवाना। आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग दुनिया भर में काम करते हैं, कैसे रिजीम चेंज करते हैं और कैसे बांग्लादेश का केस हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। सारे डॉट कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे यूक्रेन में जो आज हालत है वो ऐसे ही लोगों के कारण हुई है, क्योंकि ये नाटो के एक्सपेंशन का काम करता है, और आज कैसे यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। और इसी तरह के मॉडल को भारत में रेप्लिकेट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जिसे यूएस कंपनीज ऑन करती हैं, तो इसकी रीच खत्म कर दी जाएगी, ये ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। शुरू करने से पहले एक स्पीच सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने सिग्नल दिया है कि आगे क्या होने वाला है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब पूरा मैटर समझते हैं। यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि भारत सरकार अपनी एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट यूएस की कंपनीज के लिए खोल दे। अगर भारत सरकार ने यह काम कर दिया तो यहां भारी बेरोजगारी आ जाएगी, यहां के किसान भूखे मरने लगेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन इसे पुश करने के लिए ट्रंप ने हमारे ऊपर, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। या तो हमारी शर्तें मानो, नहीं तो टैरिफ झेलो। और भी क्या कारण है? और कारण है कि यूएस चाहता है कि भारत हमारा F-35 फाइटर जेट खरीदे। तीसरी चीज, यूएस से भारत से चाहता है कि भारत चाइना को कंट्रोल करने में यूएसए की मदद करे। मदद का मतलब है यूएस से हेल्प करेगा और हम चाइना से लड़ें आगे जब भी युद्ध हो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यूक्रेन में पहले एक कॉमेडियन को सत्ता पर बिठाया गया जिसका नाम है जेलेंस्की। उसके बाद यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के प्रयास चलते हैं। रसिया उसे अपने लिए थ्रेट मानता है और यूक्रेन पर हमला कर देता है। आज तक वो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण आज छोटा सा देश यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। इस युद्ध को अब तक सपोर्ट किसने किया है? सारे वेस्टर्न नेशंस ने, वरना ये युद्ध इतने दिन तक नहीं चल पाता। ये युद्ध क्यों चलाया गया? ताकि यूएसए को चैलेंज करने वाले रसिया को कंटेन किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। अब ये मॉडल भारत में कैसे रेप्लिकेट किया जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे इस बार ट्रंप सरकार में आए, एक डिपार्टमेंट था डॉज, जिसको हेड कर रहे थे इलॉन मस्क। डॉज के डिपार्टमेंट ने पाया कि भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। And $21 million for voter turnout in India. इसलिए कि यहां पर लोग वोट करें। किसको करें? आप समझ सकते हैं कि किसको करें, जिससे यूएसए को फायदा हो। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, वो थी बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में भी $21 मिलियन दिए गए थे। किस लिए? पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा वहां पर क्या हुआ। वहां पर एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम था डोनाल्ड लू, जिसका काम है रिजीम चेंज करना। प्रूफ चाहिए तो ये फोटो देखिए। मोहम्मद यूनुस ने साफ ऑन कैमरा कहा कि यूएसए ने बहुत सपोर्ट करी शेख हसीना को वहां से निकालने में और हमारे इस मूवमेंट को बढ़ाने में, रिजीम चेंज करने में। अब ये प्रूवन एग्जाम्पल है, हम सबके सामने है। अब इस महाशक्ति के
भारत के बारे में क्या प्लान है और क्या हो सकते हैं। आप देखेंगे कि भारत में भी एक ऐसा ही कॉमेडियन इन्होंने प्लांट कर रखा है, और वो व्यक्ति आपने देखा होगा भारत में किसी को इंटरव्यू नहीं देता। वो सीधा या तो यूएस जाएगा या यूके जाएगा और वहां जाकर चिल्लाएगा डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में इलेक्शन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। मतलब भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर लगातार हमला कर रहा है। यूएसए हसीना के टाइम में बांग्लादेश को भी यही कहता था कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के इलेक्शंस को मानता नहीं था। तो अब यूएसए यही कहेगा कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और उसके लिए हम इंटरवीन करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए। और फिर आपको पता है क्या होगा, रिजीम चेंज करने की कोशिश। भारत में रिजीम चेंज करना यूएसए के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? कि उन्हें चाइना को काउंटर करना है। इतनी दूर से वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। उन्हें एक यूक्रेन जैसी एक मुर्गी चाहिए, एक बलि का बकरा चाहिए जो चाइना से लड़ जाए और अपने लोगों को मरवाए, अपनी इकोनॉमी को खत्म कर ले, और दूर बैठा यूएसए उसको हथियार दे दे, थोड़ी एड दे दे और हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाए, जिसमें हम भी खत्म हो जाएं और चाइना भी खत्म हो जाए। ये है बड़ा प्लान। जैसे रसिया को कंटेन किया गया है, रसिया को काउंटर किया गया है, आगे का प्लान ये है। और इसीलिए भारत यूएसए से दूरी बनाए हुए है। जब भारत ने यूएसए की बात नहीं मानी है तो ये फोर्स कर रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो सरकार से बाहर जाओ। नरेंद्र मोदी ने बताया है साफ कि मुझे पर्सनल नुकसान होगा इसका। पर्सनल नुकसान क्या है उसका? उसका कोई परिवार है? उसका पर्सनल नुकसान यही है कि उसकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें भारत के लोगों को जागरूक करने का जिम्मा हमारा है, क्योंकि इस महाशक्ति ने पूरी दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीता आज तक। इन्होंने सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट कराए हैं, रिजीम चेंज कराए हैं। ये दूर से लड़ाई लड़ते हैं, छल से लड़ाई लड़ते हैं। मेरा काम था इन सब फैक्ट को आपके सामने रखना। अब आपका काम है कि इस मूवमेंट को आगे पहुंचाना, इस पर वीडियो बनाना, लोगों को अवेयर करना, ताकि हमें पता हो कि हमारा दुश्मन क्या करने वाला है और हमें क्या मेजर्स लेने हैं। इसमें एक बात और लास्ट में जोड़ना चाहूंगा। आज के समय में हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएसए के हैं और बहुत आसानी से हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन से पहले ऐसी वीडियो लोगों को दिखाई जा सकती है, उनको प्रमोट किया जा सकता है वर्तमान अभी की गवर्नमेंट के खिलाफ जाती हो, जिससे गवर्नमेंट की कमी दिखती हो, और ऐसी वीडियोस को दबाया जा सकता है जो गवर्नमेंट के काम के बारे में बोलती हों। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा केस पहले यूएसए में हो चुका है। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक ने यूएसए के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया था। तो भारत में करना इनके लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना है। इनको थोड़ा सा चेंज करना है अपने एल्गो में। आपको दिखेंगी भरमार ऐसी वीडियोस, ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसा डेटा, ऐसी न्यूज जो सरकार के खिलाफ बोलती हो, क्योंकि सरकार भी तो इन्हीं प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर आप तक पहुंचाती है सब चीज। अगले इलेक्शन से पहले हमारे पास अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने वाला है। सरकार भी इस पर काम कर रही है, सरकार भी ये सब कुछ समझ रही है। ये युद्ध है भारत को बर्बाद करने का, जैसे यूक्रेन को बर्बाद किया गया है। आज हमारा उठने का समय है, एक होने का समय है। चलिए मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और अपने देश के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश को तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं। भारत को तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।